दोस्तों साथियों, छोटी छोटी बात कितनी बड़ी हो जाती है। लोग अपनी जान दे देते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि जान दे करके हम क्या कर रहे हैं। काश जो हम घटना ले करके आए हैं, ऐसी पत्नियां सबको मिले, लेकिन ऐसे पति किसी को न मिले। आपको बता दें, पति राजमिस्त्री था। पत्नी उसके बुरे बुरे व्यसन को लेकर के टोका टाकी करती थी। बीड़ी पीने की बहुत आदत थी, और या कह लो चैन स्मोकर था वो बीड़ी पीने का। पत्नी आए दिन उसको टोका टाकी किया करती थी। और इस टोका टाकी से इतना वो आतंकित हो उठा, उसे लगा कि हमारी पत्नी गलत टोक रही है, गलत टोकती है, हम पर चढ़ती है। और ऐसा मूर्ख आदमी, क्या बताएं, कि उसे ये नहीं समझ पाया कि मेरी पत्नी किसके लिए कह रही है। अगर हम 10 20 30 रुपए की रोज बीड़ी पी रहे हैं तो पत्नी भले की बात कह रही है। और हकीकत यह है कि हम उस पत्नी से कहना चाहेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम ये जानते हैं कि आपका पेट में बच्चा है और आपका पति मर चुका है। अब आपके सामने रेगिस्तान जैसी ज़िंदगी पड़ी हुई है, और अब बच्चे का खर्चा, आपका जीवन कैसे पार होगा, ये आपके माँ बाप या ससुराल वाले कैसे उठाएंगे। कहाँ तक आप अकेली रह पाएंगी, इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन मुझे गर्व है कि आज देश में ऐसी भी लड़कियां हैं जो अपने पति को निरंतर बुरे व्यसनों की तरफ टोका टाकी किया करती हैं। और ऐसे मूर्ख पति, जो कि बीड़ी की टोकने पर उन्होंने जो है घर के छत के ऊपर, मकान के ऊपर कमरा बना हुआ था, वहाँ जाता है लेटने के लिए, जहाँ लेटा करता था। और पंखे के कुंडे में फंसी लगा करके, वही रुपट्टे में फंसी लगा तो बांधता है और लटक जाता है और मर जाता है। अरे तुम तो मरे, क्यों मरने का काबिल थे, तुम जिंदा कब थे? हैं? बीवी को तो एक कलंक दे करके गए बच्चा पैदा करने। अगर कम उम्र का हो तो आपको ये बच्चा एबार्सन करवा देना चाहिए और नई जिंदगी नए ढंग से शुरुआत करनी चाहिए, मेरी राय। पता नहीं ये बात अच्छी लगेगी या नहीं अच्छी लगेगी, हमारे दर्शकों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि ये बात, अब जरा सोचो कि वो बच्चा अब उसके गले का हार बन गया। 2 दिन बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, उसको भी तो जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। उस बच्चे को चलाने के लिए क्या करेगी, कैसे पालेगी? हम उस दुख की घड़ी में उसकी पत्नी के साथ खड़े हैं। बातों से ही तो खड़े हो सकते हैं। हम इतने पैसे वाले भी नहीं कि कोई आर्थिक मदद कर सके। लेकिन ऐसे लोगों को मर जाना ही बेटर है, जो अपना तो सर्वनाश करते ही हैं, अपने परिवार का सर्वनाश करते हैं, अपने माँ बाप को सर्वनाश में पहुंचाते हैं और नशा छोड़ नहीं पाते हैं। तो तुम लोगों को मर जाना ही बेटर है। आपको बता दें, ये मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मड़ियाना निवासी आनंद प्रजापति 25 वर्षीय मंगल की रात मकान की दूसरी छत पर पंखे से लटका मिला। बुधवार सुबह पिता कमलेश प्रजापति जब दूसरी मंजिल पर गए, सोचा बहुत समय हो गया है, अभी क्या बात है, लड़का आया नहीं। तो जब खिड़की विड़की झाँक करके देखा तो बच्चा लटका पड़ा। उन्होंने सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया। भाई एक यही रास्ता है, यही करना भी चाहिए। पुलिस आती, उसने भी झांका तो देखा लटका हुआ है। दरवाज़ा तोड़ा, पुलिस उनको उतारती है, पोस्टमार्टम कराती। जब इस
आनंद प्रजापति का जो है पोस्टमार्टम हाउस में मतलब पोस्टमार्टम हो रहा था, तो उसके छोटे भाई ने बताया कि हमारे 3 भाई हैं और ये सबसे बड़ा था और बीड़ी पीने के सिलसिले में पत्नी अक्सर टोका-टाकी करती थी और इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने बीड़ी टोकने पर इसने जो है खुदकुशी कर ली। मार्च 2023 में हमीरपुर छिमौली गांव निवासी शिवानी से इसकी शादी होती है। आज वो गर्भवती है। कोतवाल पंकज सिंह ने बताया कि पति पत्नी के बीच में बीड़ी का ही मैटर उभर करके आता है और शायद कोतवाल जो है सही न्याय करेंगे। पत्नी पीड़िता को पर कोई ऐसी धारा नहीं लगाएंगे कि जिससे वो परेशान हो और ऐसे लोगों को मर जाना ही बेटर है। ये धरती का बोझ, परिवार का बोझ, पत्नी का बोझ, बच्चों के लिए बोझ, समाज को कलंकित करने वाले लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करें। आप देख रहे हैं वर्षा भारती चैनल। मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।